देखो बेटा, लास्ट क्लास में हमने शेयर फोर्स डायग्राम बनाना सीख लिया था। आज हम देखेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, BMD शॉर्ट में बोल दिया मैंने। अब देखो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या याद रखना, जैसे मैंने बताया था, पॉइंट लोड, अगर पॉइंट लोड है, ठीक है, तो शेयर फोर्स डायग्राम कैसा बनता था मेरा, ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। UDL होता था तो शेयर फोर्स डायग्राम कैसा बनता था, या तो इंक्लाइंड लाइन, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। ऐसा ही BMD के केस में भी होता है। BMD केस में भी याद रख लो क्या, BMD का केस है, अगर पॉइंट लोड है तो इंक्लाइंड लाइन बनेगी ऐसी, ठीक है। अगर UDL है तो ऐसा कर्वेचर बनता है, कर्व, पैराबोला बनता है, पैराबोला, या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, या फिर ऐसा बन जाएगा, ऐसा आधा आधा ऐसा बन सकता है, आधा ऐसा बन सकता है, ठीक है। तो शेयर फोर्स में या तो हॉरिजॉन्टल लाइन, UDL है तो ऐसे इंक्लाइंड अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। पॉइंट और BMD है तो पॉइंट लोड के केस में ऐसा बनेगा और UDL के केस में ऐसा बनेगा, पैराबोला बनेगा, ठीक है। अब देखो कैसे बनेगा, कैसे बनता है वो स्टडी करते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिया था, उसी क्वेश्चन के लिए बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये लग रहा था मेरा 2, ये लग रहा था 4, ठीक है। और ये दूरी थी 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की भी थी 1 मीटर, ये टोटल दूरी थी 2.5 मीटर, है ना। रिएक्शंस कैलकुलेट हुई थी इसमें, तो रिएक्शंस की वैल्यू क्या आई थी, 2.8, और यहाँ पर आई थी 3.2 न्यूटन। ये न्यूटन में थी तो रिएक्शंस भी न्यूटन में आई। इसका शेयर फोर्स डायग्राम बना लिया था, अब बनाएंगे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है, वही लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। ये लाइन खींच दी मैंने इसके बराबर। देखो, जितने भी पॉइंट है ना, सबके नाम रख दो, A B C D। अब हम हर पॉइंट पे चेक करेंगे बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। कौन कौन से चेक करेंगे, देखो, एक तो हम यहाँ चेक करेंगे, एक हम यहाँ चेक करेंगे, एक हम यहाँ चेक करेंगे, और एक हम यहाँ चेक करेंगे, आखिरी वाले को, इसको हटा दो, ठीक है। A B C D, इन 4 पॉइंटों पे हम चेक करेंगे और हम डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले ए पे मैं खड़ा हो गया, ए पे खड़ा हो गया। हम अपने लेफ़्ट साइड देखेंगे, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड देखेंगे तो कुछ है क्या, खाली पड़ा है, और यहाँ पे एक फोर्स है 2.5 की, लेकिन जो इसी पॉइंट से पास हो रही है। तो हमने देखा था, अगर उसी पॉइंट से पास हो रही है तो दूरी हो जाती है 0, डिस्टेंस हो जाती है 0, तो 2.8 इंटू 0, 0, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो मैं क्या लिख दूँगा, MA = 0। अब मैं आ गया B पर, आ जाओ। अब मैं B पर खड़ा हो गया, ठीक है। अब मैं B पे खड़ा हूँ। अब मैं B पे खड़ा होकर मैं लेफ़्ट साइड देखूँ तो क्या एक ही फोर्स आ रही है, कौन सी आ रही है, 2.8 की, वो भी अपवर्ड। मैं देखो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं इस साइड की बीम नहीं देखूँगा, भूल जाओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये B पॉइंट, यहाँ पर एक लग रही है 2.8 की फोर्स, जो बीम को ऐसे उठा रही है ऊपर की तरफ उठा रही है। तो बीम कैसी हो रही है, ऐसी हो रही है ना, ऐसी। अब मैंने क्या कहा था, अगर शैगिंग होगी तो बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होगा, अगर हॉगिंग होगी, अगर सैगिंग होगी तो बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होगा, हॉगिंग होगी तो बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव होगा। अब देखो, इस केस में मैं B पे खड़ा हूँ, 2.8 की फोर्स क्या कर रही है, शैगिंग कर रही है ना। देखो, ऐसे बीम को क्या करेगी, जैसे ये मेरी बीम थी, मैंने यहाँ पर फोर्स लगाई तो ये क्या हुआ, ऐसे उठेगी ना। मैं यहाँ से फोर्स लग रही है, ये मेरा B पॉइंट है, ऐसे करके ये उठ गई बीम, तो क्या हो रहा है, शैगिंग हो रही है। देखो, ये वाला शेप शैगिंग से मिल रहा है ना, तो पॉजिटिव होगा, ये कंफर्म हो गया। तो पॉजिटिव का 2.8 इंटू दूरी, तो दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कि 1 मीटर, तो 2.8 इंटू 1 कितना आ गया, 2.8। तो यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आई MB पर कितनी आई, प्लस की 2.8। तो यहाँ मैंने 2.8 पे पॉइंट मार्क कर दिया।
ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था, अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉइंट लोड है तो कैसा बनेगा, या तो सीधी लाइन या ऐसी लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ से यहाँ तक आना है तो सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी। तो यूडीएल होता तो मैं कर्व बनाता यहाँ पे, ऐसे करके कर्व बनाया था, लेकिन नहीं, यूडीएल नहीं है, पॉइंट लोड है तो सीधी लाइन बननी है, वो भी कैसी, इंक्लाइंड वाली। अब इंक्लाइंड कौन सी, इंक्लाइंड में ये वाली है, ये वाली, तो ऑब्वियसली बात है मुझे ऊपर जाना तो ऐसी बनेगी। अब आ जाओ सी पे, सी पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, सी पे खड़ा हो गया, अब मैं सी पे खड़ा हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना, सी पे खड़ा हूँ, अगर मैं सी पे खड़ा होकर लेफ्ट में देखूँ अपने, मैं जैसे बना के दिखाता हूँ, मैं ये यहाँ बनाता हूँ, ये सी पे खड़ा हुआ हूँ, तो एक फोर्स ये लग रही है 2.8 की, एक ये लग रही है 2 न्यूटन की, लग रही है सी पे खड़ा होकर मैं देखूँ तो। अब देखो इसकी वजह से तो शैगिंग होगी, और जो 2 वाली फोर्स है, ये वाली फोर्स, इसकी वजह से बीम कैसी होगी, इसकी वजह से बीम ऐसी होगी ना, इसकी वजह से हॉगिंग हो रही है। तो देखो पैदल लूँगा 2.8 की वजह से क्या हो रही है, शैगिंग, तो ये तो लूँगा पॉजिटिव, इनटू दूरी, तो 2.8 की इस पॉइंट से दूरी कितनी हो रही है वो निकालो। कि दो मैं सी पे खड़ा हूँ ना, सी पे, तो ये ए से लेकर सी तक की दूरी आएगी ना, 2.8 से सी तक की दूरी आएगी, ये कितनी आएगी, ये आएगी 2.5 माइनस 2.5 आ गई, ये पूरी 0.5 प्लस 1, ये मेरी 0.5 है ना, तो 1 प्लस 0.5 तो जो है 1.5, तो 1.5। अब आ जाओ इस पॉइंट पे, इसकी वजह से हॉगिंग हो रहा है, तो माइनस फोर्स कितनी है 2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 0.5, तो इनटू 0.5, तो ये मेरी काय की वैल्यू हो गई, बेंडिंग मोमेंट एट सी, इसकी वैल्यू ये आ गई। इसकी जो भी वैल्यू आएगी, मान लो जो इसकी वैल्यू आ गई मेरी, इसकी वैल्यू आएगी 3.2, सॉल्व करोगे तो 3.2 वैल्यू आएगी, तो 3.2 मार्क कर दिया और ये लाइन से बोल दिया। अब आ जाओ डी पे, अब मैं फिर डी पे खड़ा हो गया, तो डी पे खड़ा हूँ तो अब 3 फोर्सेस आ गई, कौन कौन सी, देखो अगर मैं डी पे खड़ा हूँ, ये मेरा हो गया डी, एक फोर्स ये वाली आ रही है। ठीक है, तो लाइन में लाइन फोर्स लेंगे, लाइन में लाइन लिखता जाऊँगा। सबसे पहले 2.8, ये क्या कर रही है, शैगिंग, ये क्या करेगी, इस पॉइंट को ऐसे कर देगी ना, ऐसे करके, तो प्लस का 2.8 इंटू दूरी, पूरी दूरी कितनी है, 2.5। अब आ जाओ इस फोर्स पे, 2 की वजह से कैसी हो रही है, हॉगिंग हो रही है, तो माइनस का आएगा 2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 1.5, तो इंटू 1.5। अब आ जाओ 4 पे, तो 4 की वजह से दूरी कितनी है, ये 1 मीटर है ना, और इसकी वजह से बीम ऐसी होगी, तो ये भी नेगेटिव, तो माइनस का 4 इंटू 1 इक्वल्स टू एम डी, तो बेंडिंग मोमेंट एट डी कितना हो जाएगा, ये, तो जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे अपने आप तुम चेक करना, 0 आ जाएगी, तो इसको ऐसे करके जिम में ला दिया, तो ये मेरा क्या बन गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, कोई भी डाउट हो पूछो बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।